हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में इनक्रेडिबल टॉक्स की। और आज हम बात करेंगे कोरोना में एग्ज़ाम्स। अभी अभी 1 से 6 सितंबर पे एग्ज़ाम हुआ जेई मेन का, और उसमें तकरीबन 10 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। मगर ये डेटा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 9.53 लाख बच्चे थे। मगर अभी जो डेटा सामने आया है उसमें कहा गया है कि 8.58 बच्चे प्रेजेंट होने थे जिन्होंने अप्लाई किया था। 1 से लेकर 6 सितंबर तक उनका एग्ज़ाम था। मगर जो सेंटर काउंट था वो हमारी हमारी सरकार ने, हमारी मिनिस्ट्रीज ने जो सेंटर थे उसकी संख्या को थोड़ा सा बढ़ा दिया था। जो अभी था 660 बिल्कुल। और जेई में इनका जो टेस्ट था वो कंप्यूटर बेस्ड था, इसीलिए हमारी यहाँ पे थी 12 शिफ्ट। जो पहले 8 शिफ्ट थी, अभी उनकी शिफ्ट 12 हो गई थी। जो आंकड़े आए हैं इन पेपर होने के बाद, एग्ज़ाम होने के बाद जेई मेन का जो आंकड़े सामने निकल के आए हैं वो थोड़े से चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जो फर्स्ट डे की अटेंडेंस थी वो सबसे लो हटकी अब तक के जेई एग्ज़ाम में। वो अटेंडेंस थी 54.67%। और इन फर्स्ट 3 डेज़ में 4.58 लाख बच्चों को आना था जो एग्ज़ाम के लिए, जिनकी डेट आई थी। मगर उनमें से अपीयर हुए सिर्फ 3.43, जो बनता है सिर्फ 75% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने वहाँ पे अभी प्रेजेंट होना था। बट प्रेजेंट जो हुए वो सिर्फ थे 3.43। अभी हम मान के चलते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट थे वो 8.58 लाख थे, ठीक। और जो अभी पूरे का पूरे 6 दिनों का डाटा है जिसमें सभी बच्चों को अपीयर होना था, वो पूरा का पूरा जो डाटा निकल के आता है वो है 6.35 लाख। मतलब 75% बच्चे जो थे वो ही प्रेजेंट हुए। पिछलों के मुकाबले पहले बच्चों की जो प्रेजेंट रहती थी वो होती थी 94 पॉइंट के आसपास ही रहती थी। बट इस बार जो इनकी प्रेजेंट थी वो 75 के पास ही रही थी। अगर हम डाटा को देखें तो फर्स्ट डे इन लखनऊ में सिर्फ 56% बच्चे ही प्रेजेंट हुए। ऐसी न्यूज़ आ रही थी, कई जगह पे पेपर कैंसिल भी हुआ, मगर उसके बारे में हम सही में बता नहीं सकते। मगर जो असल में प्रेजेंट हुई वहाँ पे 56% ही बच्चों की रही लखनऊ में। और जो लुधियाना में, पंजाब के लुधियाना में 45% बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया। जो 55% बच्चे थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं, वो एग्ज़ाम देने पहुँचे ही नहीं। हम अगर लगा के देखें तो ओवरऑल परसेंटेज जो हमारी निकल के आती है 74% अटेंडेंस निकल के आती है बच्चों की, जो कन्फर्म्ड है। पिछली बार जो जनवरी का सेशन था, अभी जैसे कि एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होने लग गया है हमारा जेई मेन का। एक जनवरी में होता है, साल में 2 बार होता है। अब उसमें जो प्रेजेंट थी 94.32% थी। अभी ऐसे ही जो बी आर्किटेक्चर है, जो जेई मेन का एक एडवांस है आर्किटेक्चर के कोर्स में एडमिशन के लिए, उसमें बच्चों को अपीयर होना था 1,12,000 बच्चों को अपीयर होना था। मगर जो अपीयर हुए वो कितने थे? सिर्फ 61,000। सिर्फ जो परसेंटेज निकल के आती है 54.67%, जो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट करने वाली सिचुएशन निकल के आती है। अभी जो नीट है, नीट का एग्ज़ाम होना है, उसमें तकरीबन 16 लाख बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। 16 लाख बच्चे, जो मेन का एग्ज़ाम था उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे सिर्फ 9 लाख बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। जो डेटा क्लियर नहीं है, मगर 9 लाख बच्चों के करीब बच्चे थे। मगर नीट में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हैं 16 लाख। और जो एग्ज़ाम जेई मेन का था वो 6 दिन में होना था, मगर नीट का एग्ज़ाम एक ही दिन 13 सितंबर को है। और जो नीट का एग्ज़ाम होगा वो पेन पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें एक चीज़ राहत देने वाली है क्या, कि जो सेंटर काउंट था जेई मेन में सिर्फ 660 था, मगर नीट में जो काउंट होगा 3843 है। मगर इतने सारे बच्चों को कुछ लोकेशन पे जाना, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही सरदर्दी वाली बात होगी। क्योंकि एक ही दिन में इतने सारे 16 लाख के बच्चे मूव करेंगे, उसके साथ कुछ पेरेंट भी होंगे। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को मूव करना ज़रूरी है। हमारी जो कुछ एसओपी दी गई है, हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उनमें कहा गया कि पेरेंट अवॉइड करें बच्चों के साथ आना इस एग्ज़ाम के लिए। बट जो लड़कियां होती हैं उनके साथ तकरीबन 70 to 80% पेरेंट्स आते ही हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन सामने निकल के आया था तो उन्होंने कहा था कि we find that there is absolutely no justification in a prayer made for postpone of the examination, कि एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करने वाली हमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही है।
और जो नीट यूजी है वो भी होगा, और हमारा जेई मेन है जो हो चुका है वो भी होगा। इन आवर ओपिनियन इस पेंडेमिक की पोजीशन में जो लाइफ है वो जानी चाहिए। बच्चों का कैरियर ख़राब नहीं होना चाहिए। इसके बारे में सिर्फ आप ही राय दे सकते हो कि आपको क्या, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी वो सही थी या गलत थी। मगर एक फैक्ट आपका जानना जरूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी वो क्लाउड बेस्ड थी। वो सीधा कोई कोर्ट नहीं बिठाई गई थी, वो सिर्फ कैमरों पे थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जजमेंट सुनाएगी। और अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम भी आ रहा है जो हमारा 4 अक्टूबर को होना है, और उसमें तकरीबन 1 मिलियन बच्चे हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, और वो एक दिन होना है। उसके 2 एग्ज़ाम होंगे जैसा कि आप सबको पता है। अभी ये क्लियर नहीं हो सका कि उसका गवर्नमेंट ने क्या स्टैंड है गवर्नमेंट का उस पर, क्योंकि उस दिन भी 10 लाख बच्चे एकदम से मूव करेंगे। हाँ, उनके साथ पेरेंट की थोड़ी सिचुएशन कम आएगी आने की थोड़ा सा, क्योंकि वो बच्चे थोड़े से मेच्योरिटी होते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है। बच्चे उस टाइम पे इतना, हमारे इंडिया में तो जाना आना ओपन हो ही जाता है। तो देखते ही बनेगा कि अभी क्या होगा, क्योंकि कुछ बच्चे, जैसा हमने जेई मेन में देखा, 75% लोगों की अटेंडेंस थी 6 दिन के बीच में। हाँ, एक हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ज़रूर कहा है कि जो 75% अटेंडेंस बच्चों की है वो इसलिए है क्योंकि बच्चे इस बार 2 बार एग्ज़ाम हुआ, जनवरी का सेशन भी हुआ था और अप्रैल का सेशन हुआ था जो पोस्टपोन होकर अभी हुआ है। इसी कारण बच्चों ने कम पार्टिसिपेट किया। हाँ, इनकी ये जस्टिफिकेशन कहीं ना कहीं पे मानी भी जा सकती है, मगर जो बच्चे ज़्यादातर जेई मेन का एग्ज़ाम देते हैं वो इसीलिए देते हैं क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल होता है वो आईआईटी और एनआईटीज़ होता है। मगर मेरे को नहीं लगता कि जो 25% बच्चे हैं वो एनआईटी आईआईटी में प्लेस्ड हो गए होंगे। उनको एडमिशन नीट का एग्ज़ाम देना है तो प्लीज़ जो एसओपी प्रोवाइड की गई हैं, जो एसओपी को कहा गया है वो आप सभी फॉलो कीजिए, और अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है उस पर पहले ही पहुंच जाइए ताकि उस दिन पे रश ना हो और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। हाँ, अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। आपको डिसीजन लेना है कि आपको एग्ज़ाम देने जाना है या नहीं जाना है। हाँ, रिस्क हाई लेवल का है, मगर आप अगर सभी कुछ फॉलो करोगे तो रिस्क ही कम हो सकता है, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल ही बच जाओगे। तो हम सभी ओपन है अभी कोरोना के लिए, तो इतने सारा ज़्यादा बच्चे जाएंगे वो आपके। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ने तो अपना डिसीजन दे दिया है कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जितने भी सारे के सारे इसी टाइम पे होंगे, जो डिसाइड हो चुके हैं तभी होंगे। जेई मेन हो चुका है ऑलरेडी, अभी आगे नीट का होगा, इसके बाद यूपीएससी का होगा। सो डिसाइड हमें करना है कि हमें कैसे जाना है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जितना भी हो सके उतना अपना बचत कीजिए, अपना मास्क लेके चलिए, ग्लव्स पहन के चलिए, और साथ में सैनिटाइजर जरूर रखिए ताकि जो कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, और सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लीजिए। गवर्नमेंट को यही कहना चाहेंगे कि आप प्रॉपर से एग्ज़ाम दें, प्रॉपर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, और जो डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग वो मेंटेन की जाए, बच्चों को सैनिटाइज किया जाए। जो जितने भी एसओपी आपने लिखे हैं सारे के सारे अच्छे से फॉलो हों, तो ही जो बच्चों का कैरियर और बच्चों की लाइफ है वो साथ में बच सकेगी। ऐसी कुछ वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इनक्रेडिबल टॉक्स। लिंक आपको आप नीचे सब्सक्राइब के बटन पे जो आ रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, वहाँ पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी बातें हमारी, आपको हमारी बातें जस्टिफाई लगी। और कमेंट कीजिए, लाइक तो श्योरली कर दीजिए, और हम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो कीप सपोर्टिंग